हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्र सारवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और 2.1 को खत्म भी किया था। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखो यदि हम बहुपद के शून्यक की बात करें, सिंपल सी बात है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना। देखो क्या होता है, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान दो। जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद px बराबर 2x² प्लस का 1, ये हमारे पास एक बहुपद है। ठीक है ना। तो यदि हम इसको px को बहुपद के शून्य को ना शून्य के बराबर लिखना, ठीक है ना, ऐसे समझो। चूंकि px बराबर मान लो हमने लिख दिया 0, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो हमारे पास क्या होता है, px बराबर 2x² प्लस का 1, इसको हम निकालेंगे 0 के बराबर लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2x²। पहले रैखिक का निकालते हैं तो बाद में अपन द्विघात का निकालेंगे। अपनी किताब में रैखिक का ये फिलहाल, ठीक है ना, द्विघात का बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो रैखिक का निकालते हैं 2x प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक, तो इसको इससे ले जाएंगे 2x बराबर का माइनस का 1, इसका इससे पक्षांतर कर दिया तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। कहने का मतलब ये है कि इसका एक शून्य का। तो शून्य निकालते कैसे, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, सुनो। कोई भी बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखो। 0 के बराबर लिखने के बाद उसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। जैसे हमारे पास px बराबर 2x प्लस का 1 एक ही बहुपद है। हमने क्या किया, जो px है ना इसको 0 के बराबर लिख दिया, क्योंकि हमें शून्य निकालना तो शून्य के बराबर लिख दिया। तो इस एक का पक्षांतर कर दिया, इसका -1 आ गया, 2 को नीचे लाया जब x बराबर आ गया माइनस का 1/2। ठीक, इसका एक ही शून्य लिखना है। समझ आ रही? मान लो x² लिखा था वहां, उस x² का निकालते तो अभी उसके फिर 2 शून्य लिखना। हम पहले सरल एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है ना। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेके बताओ। एक और, तो जैसे हमने लिखा है x² माइनस का 1, इसकी बात करें px बराबर ये, ठीक है ना, px बराबर x² माइनस का 1। तो यदि हम लिख देंगे चूंकि px बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा x² माइनस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे सरसनिका लगा देंगे a² माइनस का b² बराबर a प्लस का b और a माइनस का b। ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा कितना, इसलिए हमारे पास हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x प्लस का 1 बराबर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। और सेम इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब इस पे घात 2 आती तो इसके 2 शून्य थे, इस पे घात 1 थी तो इसके 1 शून्य थे। ठीक है ना। तो ये अपन को कोई भी शून्य होता है ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 की बात करें, उदाहरण 2 में क्या किया है, हमारे पास चलो उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है ना। उदाहरण नंबर
2। अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, ठीक। तो उदाहरण 2 में हमारे पास दे रखा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमारे पास पहले से कुछ शून्य दे रखे हैं, अब हमने उससे शून्य दे रखे हैं, या फिर अपन शून्य बोल भी सकते नहीं बोलते। जैसे चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अपन को ऐसा मान पता करना है। हालांकि अपन उसको शून्य तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आंसर 0 ही आएगा। जिसका आंसर 0 आएगा वही शून्य होगा उसका। ठीक है, इसमें तो मान निकालने के लिए बोला अकेला, तो मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, इसमें बोला चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो px बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 5x² माइनस का 3x प्लस का 7। सीधी बात है, x की यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 बराबर 5 1 का स्क्वायर माइनस का 3 1 प्लस का 7 आ गया। तो p1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 3 प्लस का 7 आ जाएगा। तो p1 बराबर आ जाएगा 7 5 12 माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा p1 बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, ये अपना पहला आंसर है, दूसरे का पहला। y बराबर 2, y बराबर 2 दूसरा सवाल है ये। यहाँ पे कितना आ जाएगा, qy बराबर qy बराबर 3y³ माइनस का 4y प्लस का रूट का 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे y की जगह पे 2 रख दो, तो q2 बराबर 3y³ माइनस का 4 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का रूट का 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8। देखो ऐसा आ जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इसका 3 बार गुणा करेंगे ना, माइनस का 4 गुणा में 2 प्लस का रूट का 11। ठीक है ना, 2 2 4 4 8 8 किया 24। ठीक, माइनस का 4 2 8 रूट प्लस का रूट का 11। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस रूट का 1 मिनट, कहाँ से 8 कॉमन आ गया, ये प्लस में लिखा है, इसके साथ थोड़ी लिखा है प्लस का। 24 में से 8 गया कितना बचेगा, 16, और 3 16 8 की 24, सही है। ठीक है ना, प्लस का रूट का 11, यही अपना आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न है, तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है हमारे पास t बराबर a पर, तो कितना हो जाएगा, pt बराबर 4t की पावर 4 प्लस का 5t की पावर q माइनस का t² प्लस का 6। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो pt, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 4a की पावर 4 प्लस का 5a की पावर 3 माइनस a² प्लस का 6 आ जाएगा। तो अपने पास ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हमारा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 वेरी मोस्ट क्लास 9 के लिए। उदाहरण नंबर 3 क्या है, देखो, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्य है। तो हमारे पास मान लो एक शून्य दे रखा है, px मतलब शून्य नहीं बहुपद दे रखा है x प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मान दिए, x बराबर 1 तो दिया माइनस का 2 और 1 दिया है 2, तो दोनों मान हम रख के देख लेते हैं। तो x बराबर माइनस का 2 रखते हैं, तो माइनस का 2 प्लस का, तो ये से कट गया, यानी p माइनस का 2 बराबर 0 आ गया। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा कितना आ गया, 2। ठीक है ना, तो 2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस का 2, कहने का मतलब p2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 2 2 4। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया, 0 आगे तो हम लिख देंगे, अतः x बराबर -2
px का शून्यक है, px का शून्यक है, शून्यक है, x बराबर +2, px का शून्यक नहीं, शून्यक नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर -2 px का शून्यक है, x बराबर +2 px का शून्यक नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 हम कहाँ कर लें, यहाँ कर लें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 4 देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर देखो कौन सा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ना, एक मिनट हम चेक कर लें। ये तो हमने अपने मन से एग्जाम्पल्स लिए थे कि दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का तीसरा, दूसरे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद तीसरा उदाहरण, ये है चौथा उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 4, यहाँ 4, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है हमारे पास, px बराबर 2x प्लस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा इसका शून्य ज्ञात करना, हमें पता है चूंकि px बराबर क्या होगा 0, इसलिए 2x प्लस का 1 बराबर 0। इसको ऐसे ले जाएंगे तो 2x बराबर माइनस का 1, तो 2 मतलब x बराबर आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। बेसिकली देखा जाए तो देखो ऐसी क्वेश्चन हम ये सिद्ध कर चुके हैं, मान से लिया था, ठीक है ना। तो ये अपना उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, ठीक, उदाहरण नंबर 4 ये है, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 है ये अपना, उदाहरण नंबर 5, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 5 में इसमें ये बोला है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये px है, तो px बराबर कितना है, x² - का 2x। तो x का मान 1 तो दे रखा है अपन को, कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा p2 बराबर 2 का स्क्वायर, इसका 2 गुणा में 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग होता है तो 4 माइनस का 2 दूनी 4, ये से कट गया, आंसर आ गया 0। इस बात का क्या अर्थ है, अतः 2 px का गुणनखंड है, सॉरी शून्यक, px का शून्यक है, का शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 2 है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, p x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 0 हो जाएगा, तो 0, तो x² माइनस का 2 गुणा में 0, यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है ना, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लिख देंगे 2 क्योंकि शून्य, अतः 0 px का शून्यक है, का शून्यक है, px का शून्यक है, 0 क्या है, px का शून्यक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन, मतलब उदाहरण नंबर 5 तक हो गया अपना, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 5 हो चुका है, समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ध्यान दो, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते आगे, हमने अभी तक सवाल उदाहरण 5 तक डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करें प्रश्नावली 2.2 की, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2, 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 की यदि हम बात करें तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5x px बराबर दिया है, 5x माइनस का 4x²
प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें पार्ट दिए, जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर 0 हो तो p0 बराबर 5 0 माइनस का 4 0 का स्क्वायर प्लस का 3। आपको पता है सब जगह 0 है, इसलिए यहाँ पे इसका जो p0 का मान आएगा वो 3 आएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान देना। दूसरा पार्ट है इसका, आपके पास x बराबर जब माइनस का 1, ठीक है ना, x जब बराबर जब माइनस का 1 हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस का 1 बराबर कितना होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा बराबर 5 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 का स्क्वायर 3। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस का 1 बराबर माइनस का 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो p माइनस का 1 बराबर 5 और 4 कितना होगा, माइनस का 9 प्लस का 3 आ जाएगा। तो p बर माइनस का 1 बराबर 9 और t कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये अपना इसका मान आ गया। नेक्स्ट है अपना तीसरा पार्ट। अपना तीसरा पार्ट क्या है अपने पास, x बराबर 2, ठीक है ना, x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना। तो x बराबर 2 पर कैसे मान ज्ञात करेंगे, हमारे पास p2 बराबर 5 2 माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, p2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 4 गुणा में 4 प्लस का 3। यहाँ पे p2 बराबर 10 माइनस का 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। यहाँ पे आ जाएगा p2 बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। इतनी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, समझ आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना, पहले का तीसरा आंसर दूसरे का -6 है और तीसरे का अपना -3 है। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या दिक्कत है? 2/2 का पहले का तीसरा आंसर अपना -3 आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या? देखो चलो चेक करते। अच्छा ठीक है ना, देखो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो एक बात बताओ यार, तो गड़बड़ नहीं हो गया, क्या हो गया? 10 3 13 नहीं हो जाएगा? 10 और 3 13 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे माइनस का 3 आना है। ठीक, ऐसे करना है, चलता है थोड़ा बहुत, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है, अपन को py बराबर कितना दिया है, y² माइनस का y प्लस का 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले p0 p1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, p0 p1 और p2, ये याद मतलब ये रखना है। ठीक है ना, तो ध्यान दो, p यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले p0 रखेंगे, तो 0 बराबर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा p0 बराबर 1, ये आ गया। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो p1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद p2 बराबर 1, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 2 दूनी 4 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 1। तो p2 बराबर अपने पास है 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास,
क्या आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या है अपना, दूसरे पार्ट को भी देख लो। दूसरा पार्ट है हमारे पास, देखो पूरी प्रश्नावली को खत्म करना आज, कोशिश यही होगी, ठीक है ना। ध्यान दो, तो कितना आ जाएगा, दूसरा पार्ट है अपना पी टी बराबर 2 प्लस का टी प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, ठीक है ना। चलिए समझ आ रही बात, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सबसे पहले P0, तो P0 बराबर 2 प्लस का 0 प्लस का 2 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। तो यहाँ पे ये पूरा 0 हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P0 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद P1, तो P1 बराबर कितना, 2 प्लस का 1 प्लस का 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का यहाँ पे 1 का क्यूब। तो ये देखो ध्यान से, P1 बराबर 2 प्लस का 1 प्लस का 2 2 4 1 5, तो P1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तीसरा पार्ट है अपना, तीसरा पार्ट क्या है भाई, तीसरा पार्ट है इसका Px बराबर x क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो P0 बराबर 0 का क्यूब, तो P0 बराबर आ जाएगा 0, ठीक। उसके बाद P1 बराबर 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इसके बाद P2 बराबर कितना है, 2 का क्यूब, तो P2 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक। इतना आ जाएगा, समझ आ रही बात। अगला है हमारे पास चौथा, यहाँ पे आ जाएगा देखो Px बराबर x प्लस का, यहाँ पे देखो x माइनस का 1 x प्लस का 1। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, Px बराबर x को x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का x और यहाँ पे माइनस का 1, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। समझ आ रही बात, ध्यान दो। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा P0 बराबर आ जाएगा देखो 0 का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P0 बराबर माइनस का 1, ठीक। अब हमारे पास P1 आ जाएगा कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो P1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 1, यानी ये 0 आ जाएगा, तो P1 बराबर 0, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो P2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 1, तो P2 बराबर है 4 में से 1 गया 3 बचेगा, ठीक है ना। तो हमें इसके मान ही ज्ञात करना थे, हमने सारे मान निकाल लिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहले का आंसर है हमारा, पहला 113, दूसरे का 244, दूसरे का कितना है 244। अरे यार पता नहीं गड़बड़ क्यों कर दी थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये दोनों कट नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस का ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना है, इसको ऐसा लिखो देखो 2 प्लस का 1 2 माइनस का 1, ये से कट जाएगा, आंसर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। 4 आ गया, समझ आ रही बात, ठीक। इसके बाद अच्छा 2 वाला नहीं निकाला इसमें, P01 निकाला है, 2 वाला भी निकाल ही लो। इसका क्या निकलेगा 2 का, यहाँ पे देखो 1 मिनट यार, यहाँ निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, भूल गए निकाल रहा हूँ, अगला स्टेप अगला क्वेश्चन कर दिया। इसके बाद तो यहाँ पे देखो P2 बराबर 2 प्लस का 2 गुणा में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब है, ठीक है ना।
तो ध्यान दो, दो, दो प्लस का दो प्लस का दो, तो चार दूनी आठ, माइनस का आठ, तो ये से कट गया, बचेगा कितना, चार आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना इसी का आगे का निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपको सब। इसका अगला क्वेश्चन है, सारे आंसर अपने आ गए, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो। ठीक, ये क्वेश्चंस हो गए अपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या आती है ना, तो आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपको ये सवाल हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहे, एक एक उदाहरण करवा रहे, क्लास 9 का, मतलब 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, सारी क्लासों पे आपको सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करें, बढ़िया तरीके से जुड़ें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप, हमारा मोटिवेशन बढ़े, हमें थोड़ी सी आशा हो कि हाँ बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और जिससे कि हमें एक क्या मिले, मतलब हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारा पढ़ाना बच्चे को सही लग रहा है। ये प्रकार, इस प्रकार से लाइक भी कीजिए, आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। तो अच्छा, अब देखिए, अभी तो हम 9, 10, 11, 12 के लिए ही कर रहे काम। अगर बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे, पूरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हम हर सब्जेक्ट के वीडियो बनाएंगे, हर पूरी क्लास चलती है, ठीक है ना। समझ आ रही बात। अपन जैसे ऑफलाइन पढ़ाते ही, ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा बच्चे सामने रहते तो आवाज होती है, जिस वजह से सामने वीडियो बच्चों के सामने पॉसिबल नहीं बनाना। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से टाइम निकाल के रात को वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्या होता है, जैसे कोचिंग के बच्चे हैं, तो उनको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो वीडियो यहाँ से समझ गए कोचिंग में, फिर हम ही ये वीडियो, हमारे वीडियो देख लेंगे, तो चीजें समझ आती, क्योंकि सेम टीचर से पढ़ना बार बार, बहुत अच्छे से चीजें समझ आती है। अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, किसी एक टीचर से पढ़िए, कोई भी टीचर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना, 3 और 4 जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, देर लगेगी भी नहीं, आराम से हो जाएंगे जल्दी। प्रश्नावली दूसरा दौर खत्म, तो अपन बात करेंगे आगे अगली प्रश्नावलियों के बारे में, ठीक है ना। बस आपको तो स्टूडेंट देखिए, जुड़ना है, जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और आप लोग बढ़िया तरीके से जुड़िए, कोशिश कीजिए, आप ऑफलाइन आने की भी कोशिश कीजिए। हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस लिखवा देते हैं ऑफलाइन कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग, ठीक, ऑफलाइन कोचिंग खड़गापुर, जतारा रोड, मंडी, ठीक है ना, पुराना मंडी, पुराना मंडी, जतारा रोड। संपर्क है 9893266192, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। कोचिंग का नाम है TNT क्लासेस, TNT
क्लासेस, TNT क्लासेस, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन वो हमारे यहाँ जतारा रोड खरगापुर पे आ सकते हैं, ठीक है ना। जतारा रोड खरगापुर, खरगापुर जतारा रोड मंडी, पुराना मंडी के पास, ठीक है ना। तो आप पढ़ लग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन लिखा बेटा, ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसमें उसने बोला सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अब हमारे पास कुछ x के मान दिए गए और एक बहुपद भी दिया है, तो उसमें हमें ये पता करना है कि जो दिया गया x का मान है वो संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अगर शून्य इसको रखने पर मान शून्य आ जाता है तो वो बहुपद का शून्यक होगा। अगर इसके मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं आता है तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे करो, देखो हम बताते हैं। जैसे हमारे पास px बराबर है, क्या है, px बराबर है, px बराबर 3x प्लस का 1, और हमारे पास x का मान कितना दिया है, x का मान दिया हमारे पास कितना, x बराबर माइनस का 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस का 1/3 बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 1/3 प्लस का 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3 गुणा में -1/3 प्लस का 1, तो ये से कट जाएगा, -1 प्लस का 1, ये से ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 आ गया तो ये शून्यक है, तो आप यहाँ पे है लिख देंगे, सीधा खत्म, ठीक है ना। सीधी बात है, जो ये बहुपद है ना इसका शून्यक ये है, क्योंकि ये 0 आ गया है, ठीक है ना। तो अगर 0 आ जाए आंसर तो वो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा आंसर तो वो शून्यक नहीं होगा। सीधी सी बात आपको इतनी याद रखना है, ठीक है ना। बस आप यही याद रखो। स्पीड में हम थोड़ा सा करते हैं सवालों को। दूसरा पार्ट है इसका, px बराबर 5x माइनस का पाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो मान दे रखा है x बराबर 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे p 4/5 बराबर 5 गुणा में 4/5 माइनस का पाई, तो ये से कट गया तो 4 माइनस का पाई आ गया, जो कि नहीं, हम लिख देंगे कि ये शून्यक नहीं है, ठीक है ना। जो x बराबर 4/5 है वो इस बहुपद का शून्यक तो नहीं है। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा पार्ट अपना, px बराबर x² माइनस का 1। तो यहाँ पे इसके बगल में दिया है x बराबर 1, ठीक है ना, ये दे रखा है हमको। तो यहाँ पे देखो p1 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो p1 बराबर 1 माइनस का 1, ये से करके 0, मतलब ये शून्यक है, शून्यक है। कौन शून्यक है, ये वाला शून्यक है, x बराबर 1। x बराबर -1 को देखते हैं, तो p1 बराबर माइनस का 1 बराबर 1 माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी लिख देंगे है, ये भी क्या है अपना है, ठीक आ जाएगा। इसके बाद आपको तो सिंपल सी बात है, यही याद रखना है कि अगर मान 0 आता है तो वो शून्यक है, अगर मान 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, ध्यान दो। हमारे पास px बराबर x प्लस का 1, x माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर -1 और x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो p माइनस का 1 बराबर x है, देखो ध्यान से, एक काम करो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही मान रख सकते हैं लेकिन पहले सॉल्व करके हम रखते हैं मान से।
तो पी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स को इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 नहीं 1 नहीं x आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो स्टूडेंट इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 में से 1 गया x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे 1 मान रखते हैं माइनस का, तो यहाँ पे देखो क्या माना गया माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ जो ये दिया है बहुपद का शून्यक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x बराबर मतलब पी एक्स बराबर क्या मान रखना है 2, तो P2 बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा में 2 प्लस का 2 माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 प्लस का 2 माइनस का 2, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ये भी क्या शून्यक है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही। अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 से, समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे आपको यहाँ पे x की बराबर 0 रख देंगे, तो पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर यानी 0 आ जाए, तो यहाँ पे भी लिख देंगे है, सीधी बात है, जहाँ पे 0 आ जाए वहां पे लिख देना है, जहाँ पे 0 ना आए वहां पे लिख देना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स बराबर, यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स प्लस का एम, तो x अपने पास x बराबर दिया माइनस का m बटे में m, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का m बटे में l बराबर l माइनस का m बटे में l प्लस का m, ये से कट जाएगा तो माइनस का m प्लस का m, तो ये दोनों कट जाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख देंगे है, क्या लिख देंगे है, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारे पास ये x है ना, x बराबर माइनस का m बटे में l है ना, तो ये किसका शून्य, इसका जो दिया गया बहुपद है ना इसका शून्य क्या है, समझ आ रही बात। एक क्वेश्चन और है अपने पास, अगला क्वेश्चन और देख लो, सातवां प्रश्न है अपने पास, देखो सातवां प्रश्न है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। तो हमारे पास दो मान दिए हैं, माइनस का 1 बटे रूट का 3, 2 बटे रूट का 3, ये दे रखे, दो सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो तो p माइनस का 1 अपॉन में रूट का 3 बराबर 3 1 अपॉन में रूट का 3 माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे 3 स्क्वायर चढ़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 अपॉन में 3, क्योंकि रूट के अंदर यदि किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना। माइनस का 1, तो ये से कट जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 मिनट, 1 माइनस का 1, ये से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आठवां प्रश्न है अपना, आठवां प्रश्न है, ठीक है ना। तो आठवां प्रश्न देखो आप, देखो ना आठवां, रुको अभी इसी का दूसरा मान तो रखा नहीं, तो p 2 बटे में रूट का 3 बराबर आ जाएगा कितना का 3 2 बटे में रूट का 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 4 बटे में 3 माइनस का 1, ये से कट गया 4 माइनस का 1, तो 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, इसमें लिख देंगे नहीं, क्या लिख देंगे नहीं, यहाँ भी क्या लिख देंगे नहीं, क्योंकि जहां नहीं आया वहां पे नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। जहां 0 आया वहां पे हाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आठवां प्रश्न है अपना, आठवां प्रश्न क्या है देखो, पी एक्स बराबर 2x प्लस का 1, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 1 बटे में 2, तो p 1 बटे में 2 बराबर 2 गुणा में 1 बटे में 2 प्लस का 1, ये से कट गया, तो 1 प्लस का 1 बराबर 2 आ गया,
ठीक है ना। तो ये भी लिख देंगे शून्यक नहीं है, ये भी शून्यक नहीं। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस देखना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कहीं पे, इसका जैसे देखिए आप वीडियो को देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आपके नोट्स बने बनाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात। प्रिंट निकलवा सकते बढ़िया से, ठीक है ना। आराम से लिखा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, बाकी सब सही लिखा है पूरा, ठीक आसान तरीके से लिखा है, तो आपको याद रखना। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे, वो और अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बचा, ऐसे क्यों कल के लिए छोड़े, ठीक है ना। तो ये मिटा दे पूरा का पूरा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता देना हमें, ठीक है ना। तो आप केवल एक बार देखिए, पूरे वीडियोस को क्रम से फॉलो कीजिए, आपको हर एक वीडियो आपको बढ़िया तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना इस बात का। चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्नेह बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो देखो px बराबर है हमारे पास x प्लस का 5, ये दे रखा है। तो इसमें अपन को देखो, चूंकि हमारा काम है सबसे पहले px के बराबर 0 लिखना, तो px के बराबर ये चीज लिखी, तो px यहाँ पे यहाँ लिखना है x प्लस का 5 बराबर 0। तो इसको इस तरह ले आएंगे तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, यही अपना x का मतलब इसका शून्य आ गया। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, px बराबर x माइनस का 5, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको 0 के बराबर लिखना है। तो px बराबर 0 के बराबर लिखिए, फिर इसलिए हम क्या लिखे, ये चीज इसके बराबर, ये चीज भी इसके बराबर, तो इसलिए ये चीज के बराबर ये चीज हो, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना, क्वेश्चन नंबर तीसरा है देखो, px बराबर 2x प्लस का 5। यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, चूंकि px बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 0, इसलिए 2x प्लस 5 बराबर भी कितना आ जाएगा 0। इसको इस साइड ले आएंगे तो 2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 बटे में 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लो आप। क्वेश्चन नंबर चौथा है अपने पास px बराबर 3x माइनस का 2, ठीक है ना। तो चूंकि px बराबर कितना है हमारे पास, यहाँ पे दिया है 0 मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं ना, तो शून्य ज्ञात कर रहे तो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 2 बराबर का 0। तो 3x बराबर का 2, इसके आगे बराबर आ गया x बराबर 2 बटे में 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। इसके बाद आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दे रखा है px बराबर 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि px बराबर हमारे पास 0 है, इसलिए 3x बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर कितना है हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद छठवां सवाल है हमारे पास। छठवां सवाल क्या कहता है, छठवां सवाल है हमारे पास px बराबर ax, px बराबर ax, तो इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि px बराबर px बराबर 0, तो इसलिए ax बराबर g, मतलब क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ax बराबर 0 तो x बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है हमारा। सातवां प्रश्न क्या है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास px बराबर cx प्लस का d, cx का d है, जहां पे जो c और d है ना, मतलब जो c बराबर नहीं है 0 के, सी डी वास्तविक संख्या है, हम लिख देंगे चूंकि px बराबर हमारे पास 0 है, इसलिए cx प्लस का d बराबर
जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स बराबर माइनस का डी, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का डी बाई सी है। ये अपना आंसर है, ठीक है ना। बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। प्रश्नावली 2 अपनी खत्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और देखिए, फिर से कहता हूँ मैं कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए हमारी क्लासें चलती हैं, खरगापुर में चलती हैं, पुराना गल्ला मंडी के सामने जतारा रोड पर, ठीक है ना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? 98 93 26 61 92। आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, रिजल्ट बनाइए अपना और यहाँ पे अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में नोट्स दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपको गूगल पे भी मिल जाए, मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और हमारी अदर जैसे कि फेसबुक साइट है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों पे, टेलीग्राम है, इन सब चीज़ों पे भी आपको वीडियो वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, कुछ काम की चीज़ें बीच बीच में मिलती रहती है, ठीक है ना। कुछ बीच बीच में डाउट वगैरह भी क्लियर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से साथ में रहिए, साथ में जुड़िए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। समझ आ रही बात? तो चलिए, धन्यवाद।